सो हाई क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने AR मॉडल यानी कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, मूविंग एवरेज मॉडल और ARMA मीन्स दोनों मॉडल्स का कॉम्बिनेशन ARMA मॉडल किया था। नेक्स्ट मॉडल विल बी एरिमा मॉडल, इसी का एक्सटेंशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल यही है आपका। लेकिन अगर एरिमा मॉडल आता है पेपर में तो आपको ARMA और ARMA मॉडल तीनों पहले बताने पड़ेंगे, उसके बाद आप एरिमा मॉडल करोगे। तो डायरेक्टली आप एरिमा तक नहीं पहुंच सकते, पहले आपको AR मॉडल बताना है, फिर आपको मूविंग एवरेज मॉडल बताना है, फिर आपको ARMA मॉडल बताना है, उसके बाद फिर आप एरिमा मॉडल करोगे। एरिमा मॉडल को ही मैंने बताया था कि बॉक्स जेनकिंस मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पेपर में किसी भी नेम से आए तो आपको एरिमा मॉडल ही करना है, ठीक है। तो एरिमा मॉडल का मतलब देखो, हमने कहा था कि आपका जो भी, अगर शायद लास्ट वीडियो में रह गया था तो उसमें मैंने आपको इसमें ये चीज़ है कि अगर आपको ये मॉडल्स अप्लाई करने हैं तो आपके लिए एक एजम्पशन है एक, कि आपके जो मॉडल्स हैं दे शुड बी वीकली स्टेशनरी, आइदर वीकली स्टेशनरी और स्ट्रिक्टली स्टेशनरी। वीकली स्टेशनरी का मतलब क्या था कि मतलब कि नॉन स्टेशनरी नहीं होने चाहिए। अगर आपको एस्टिमेशन करना है और ये मॉडल्स अप्लाई करने हैं और फोरकास्टिंग करनी है तो आपको आपके मॉडल वीकली स्टेशनरी और स्ट्रिक्टली स्टेशनरी होना चाहिए। बट मेनली क्या चलता है आपका वीकली स्टेशनरी। अब वीकली स्टेशनरी का मतलब क्या था कि आपका जो मेन है और वेरिएंस है दे आर कांस्टेंट ओवर टाइम, और जो आपका कोवेरिएंस है दैट विल बी इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। मीन्स अगर जो हम गैप की बात, या जो मीन्स आपका जो कोवेरिएंस है वो गैप पे डिपेंड करेगा, आपके जो आपके टाइम लैग्स है, कोवेरिएंस आपका उस पर डिपेंड करेगा, एंड दैट विल बी टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। नाउ एरिमा मॉडल का मतलब क्या है? ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि अगर इन केस अगर आपका कोई मॉडल है जो स्टेशनरी भी है और नॉन स्टेशनरी भी है, तब वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एरिमा मॉडल यूज़ करोगे वहाँ पर। इंटीग्रेटेड मॉडल का मतलब जहाँ पर आपका स्टेशनरी प्लस नॉन स्टेशनरी मॉडल कंबाइंड है, वहाँ पर आप एरिमा मॉडल लगाओगे उसमें। और एरिमा मॉडल कहाँ से स्टार्ट होगा कि आपको अपने मॉडल को स्टेशनरी बनाना है। कि अगर मान लो हम कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर आपके मॉडल के अंदर वन ऑर्डर का, मतलब हम कह रहे हैं कि आपकी मॉडल जो है वो नॉन स्टेशनरी है वन टाइम पीरियड गैप से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिफरेंस अगर उसका निकालेंगे हम, मीन्स ये आपको दिख रहा है I1, ठीक है। दिस मीन्स कि आपको इंटीग्रेट के ऑफ ऑर्डर 1 मीन्स कि आपके जो मॉडल है वो नॉन स्टेशनरी है बाय ऑर्डर 1। तो आपको उसको स्टेशनरी बनाने के लिए आपको उसको डिफरेंस देना पड़ेगा 1 मतलब 1 - 1 0 मीन्स अगर आपकी 0 वैल्यू करने के लिए आपको 1 ऑर्डर का ही डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल इज़ टू मेक इट स्टेशनरी, और स्टेशनरी बनाने के लिए आपको डिफरेंस क्या करना है, 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ I0, तो उसको स्टेशनरी बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपका मॉडल, यहीं पे अगर हम देखते हैं, अगर आपका मॉडल यहाँ पर 2 ऑर्डर है 2 मीन्स आपका जो नॉन स्टेशनरी वाला टाइम गैप है दैट इज़ ऑफ 2 पीरियड्स, तो हम उसका सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड डिफरेंस मीन्स कि क्योंकि आपको 2 में से आपको 2 को आपको 0 बनाना है, अगर तो 2 में से 2 ही माइनस करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं आपको 0 निकालना है, 0 का मतलब आपको उसको स्टेशनरी बनाना है। सिमिलरली इन जनरल इफ़ अ टाइम सीरीज इज़ ID मीन्स अगर वहाँ पर D टाइम्स का गैप है तो हमें उसको D टाइम्स ही डिफरेंस करना पड़ेगा to obtain a I0 series. I0 series means stationary series. Means we are converting a non-stationary series to a stationary series by differencing the time period gap. ठीक है। Now therefore if we have to difference a time series D times, ये important है, D time वाला concept है इसमें, वो important है कि D times to make it stationary, then apply ERMA that is PQ model to it. Means देखो हमने बोला कि ARMA यानी कि ERMA और एरिमा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ D का। D मीन्स यहाँ उस ARMA मॉडल में आपको डिफरेंसिंग नहीं करना होता, क्योंकि हम ऑलरेडी मान के चलते हैं वो क्या है, स्टेशनरी। और ARIMA इंटीग्रेटेड वाले में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका जो मॉडल है वो क्या होगा, मिक्सअप होगा स्टेशनरी प्लस नॉन स्टेशनरी। तो यहाँ पर आपको डिफरेंसिंग करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जो एक नई टर्म ऐड होती है दैट इज़ D। अगर हम कहते हैं कि अगर ये D 0 हो जाए तो आपका एरिमा मॉडल ही क्या बन जाएगा, एरमा मॉडल, ARMA मॉडल, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अगर वही कि अब यहाँ पर हम कहते हैं मान लो P, D और Q। अब P क्या है, आपका टाइम पीरियड जो है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का, मीन्स जो आपका जो P है डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स
डी डिनोट करता है नंबर ऑफ टाइम्स सीरीज हैज़ टू बी डिफरेंस्ड, ठीक है। क्यू क्या है, नंबर ऑफ मूविंग एवरेज टर्म्स। पी किसको डिनोट कर रहा है, आपके एवरेज ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स में कितनी टर्म्स, कितना लैग वैल्यूज़ है। डी कर रहा है कि आपको स्टेशनरी बनाने के लिए कितना टाइम डिफरेंस करना पड़ेगा। और क्यू क्या है आपका, नंबर ऑफ मूविंग एवरेज टर्म्स। 10 अब मान लो एग्जांपल लेते हैं कि एरिमा मॉडल है 212 का, मींस 2 क्या है आपका AR मॉडल, मींस 2 टाइम पीरियड गैप है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में। 1 मतलब डिफरेंस, हम अगर 1 टाइम डिफरेंस कर देंगे तो हमारा स्टेशनरी बन जाएगा। और 2 यहाँ पर क्या है आपका मूविंग एवरेज, यानी कि आपके एरर टर्म्स में 2 टाइम पीरियड का गैप है, ठीक। अगर हम कहते हैं D1 है तो बिफोर इट बिकम स्टेशनरी, अगर हम फर्स्ट डिफरेंस कर दें, अगर हम यहाँ पर D1 -1 कि अगर हम इस मॉडल का अगर फर्स्ट डिफरेंस निकाल दें तो ये 1 क्या हो जाएगा 0 और इट विल बिकम अ स्टेशनरी मॉडल, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो हम कहते हैं किसी मॉडल में अगर D0 हो गया तो ये एरिमा मॉडल क्या बन गया, ARMA मॉडल सेम है, क्योंकि PQ और एरिमा मॉडल इसमें यानी कि स्टेशनरी बन गया। और इन दोनों में गैप डिफरेंस है किस चीज़ का होता है, स्टेशनरी वाली चीज़ का। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट है अगर मान लो यही मॉडल एरिमा मॉडल P00 मीन्स D भी 0 है, Q भी 0 है। दिस मीन्स एरिमा मॉडल क्या है, एक टाइप से ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ P यानी कि P टाइम पीरियड का गैप है, यानी कि ना तो यहाँ पर मूविंग एवरेज है और ना ही आपको डिफरेंस स्टेशनरी भी है। दिस मीन्स ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, प्योरली ऑटो रिग्रेसिव मॉडल और स्टेशनरी प्रोसेस। सिमिलरली अगर मान लो ये दोनों चीज़ 0 है और Q है तो हम बोलेंगे प्योरली मूविंग एवरेज स्टेशनरी प्रोसेस। गिवन द वैल्यूज़ ये DQ1 कैन टेल द प्रोसेस इज़ बीइंग मॉडल, ठीक है। अगर हमें PQ और D की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये मॉडल किस टाइप का है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू नोट इज़ दैट द बॉक्स-जेनकिंस मेथोडोलॉजी वी मस्ट हैव आइदर स्टेशनरी टाइम सीरीज और टाइम सीरीज इज स्टेशनरी दैट इज स्टेशनरी आफ्टर 1 और मोर डिफरेंसिंग। कि मीन्स हम कह रहे हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जम्पशन थी वो क्या थी कि जो आपकी टाइम सीरीज है दैट शुड बी स्टेशनरी, या तो स्टेशनरी हो, अगर नहीं है तो डिफरेंसिंग करने के बाद वो स्टेशनरी बन जाए खुद से, ठीक है। द रीज़न फॉर एज्यूमिंग द स्टेशनरी वाली थिंग इज़, यहाँ पर आप पढ़ के देखोगे इसका मतलब क्या है कि आपको जब फोरकास्टिंग करते हो तो आप एक जनरलाइज रिजल्ट्स पास्ट वैल्यूज़ को देखकर आप जनरलाइज रिजल्ट्स पर पहुँचते हो। तो हम कह रहे हैं आपको आपके मॉडल को स्टेशनरी होना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन अप्लाई यू कैन द मॉडल दैट इज एनी मॉडल विच इज़ इन्फर्ड फ्रॉम दीज डाटा कैन इट सेल्फ बी इंटरप्रेटेड एज स्टेशनरी और स्टेबल। तो जो भी आप एक इन मॉडल से जो हम कह रहे हैं आप इन स्टेशनरी जो मॉडल से आप एक रिजल्ट निकाल दें दैट कैन बी अप्लाई टू द अदर मॉडल्स, मीन्स हम आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं इफ़ वी आर एबल टू फाइंड आउट द जनरलाइज रिजल्ट्स। इसलिए हमारे कहते हैं कि हमारे जो एरिमा मॉडल है उसमें हमें स्टेशनरी बनाना इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू।